हेलो फ्रेंड्स, मैं मंसर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में मैंने आपको सिखाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं, और मैंने उसको आपको एग्जाम्पल भी कराए थे और एक चार्ट भी बनवाया था। तो आपने थोड़ा उसे पढ़ा भी होगा और घर पर प्रैक्टिस भी की होगी। तो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं उसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे ले जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा 318 सही 2/11%। तो मैंने आपसे बोला है कि इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें लगता है परसेंटेज ब्रेक मेथड। ये सबसे बड़ी बात रहती है, जो बंदा इसे ब्रेक कर लेगा वो उसको जल्दी से आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो देखो ये 318 सही 2/11 है, तो इसे पहले लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 300% प्लस 18 सही 2/11%। तो आप इजीली 300% की तो फ्रैक्शन इजीली बता सकते हैं, क्योंकि 300% की फ्रैक्शन होगी 3, क्योंकि 100% की एक होती है, तो 300% कितनी होगी 3 प्लस। तो आपको नीचे ये देखना है 11। तो 11 वाली जो नीचे 11 कौन सी वाली फ्रैक्शन परसेंटेज में आ रहा था, ये आ रहा था 9 सही 1/11% में, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/11। तो आप देखेंगे ये है 18 सही 2/11, यानी कि 18 सही 2/11। तो आप बताइए कि 9 सही 1/11% का 18 सही 2/11% कितने गुना नजर आ रहा है आपको? ये आ रहा होगा आपको 2 गुना नजर। अब 2 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी आपसे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड 2/11। तो आपने सॉल्व कर ली। 18 सही 2/11% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/11। और आप चाहते तो इसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप 11 का मल्टीप्लाई 18 से करते और 2 उसमें ऐड कर देते और आगे जाके ऐसे सॉल्व भी हो जाती। तो आप इस तरह से जल्दी हो जाती है इस वाले मेथड से। तो 11 का मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो 11 या 33 में आप 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 35। तो आपको फ्रेंड्स मिलेगा 35/11। तो आपने आसानी से सॉल्व कर ली। 318 सही 2/11% की फ्रैक्शन क्या होती है 35/11। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आप ये समझ में आया होगा। चलो मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ आपको। आप चाहो तो इसे कॉपी कर लो और साथ ही साथ समझते चलो। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आप बताइए 618.75% की फ्रैक्शन बताइए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम वही वाला मेथड लगाएंगे। इसको 600% को तो हम फ्रेंड अलग कर लेंगे और 18.75% को हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। तो देखो 600% की तो फ्रैक्शन क्या होगी 6 हो जाएगी, प्लस 18.75% की इसे निकालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक परसेंटेज बताई थी 6.25% की। 6.25% होता है 1/16। तो आप देखेंगे 18.75%, तो ये इसका आपको 3 गुना नजर आएगा। आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 का आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे 18 मिल जाएगा, और 0.25 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.75। तो इसका 3 गुना हुआ, तो आप इधर भी 3 गुना कर दो, आपको मिलेगा ये 3/16। तो ये हो गया आपके सामने 3/16। इसे आप सोल्व करेंगे। 16 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 छिक्कम 96। 96 और 3 कितना होता है 99। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 99/16। तो इसको भी आपने आसानी से सॉल्व कर लिया 99/16। अब आपके ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपके ये थोड़ा कम समझ में आया है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, और आप बेसिक वाली को पढ़ लेंगे और इसमें याद भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे ले जाते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे ले जाते हैं, अब वो वाली बात देखते हैं। ये तो हुआ परसेंटेज से फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये होता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ
ये आपके सामने हुई फ्रैक्शन, यानी कि सपोज दैट 1/6। तो आप इसे परसेंटेज में बदल के दिखाइए। तो आप कैसे करेंगे, आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे ले जाना है, 1/6 फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, 1/6 को तो हम एच जी लिख देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगी फ्रैक्शन से परसेंटेज। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे 2 से काट लो, कितनी बार कटेगा, 50 बार। इसे 2 से काट लो, कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो ये हो गया 50/3%। इसे और सॉल्व करेंगे, 3 का से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा 20, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा और नीचे कितना बचेगा, 3। तो आपने फ्रेंड ये इजीली सॉल्व कर ली। इसका मतलब हुआ 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 16 सही 2/3% वैल्यू होगी। ये आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज वाली में बताई थी कि 1/6 की क्या होती है, 16 सही 2/3% फ्रैक्शन, और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आपसे 1/5, इसको परसेंटेज में बदल के दिखाइए। तो 1/5 लिखेंगे आप और इसको 100% से कर देंगे आप मल्टीप्लाई, और आगे से सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 20 बार, तो ये हो जाएगा 20%। ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं। जैसे मैंने आपसे बोला सपोज दैट 4/5, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलिए, तो 4/5 को कैसे बदलेंगे आप, 4/5 लिखेंगे, उसे 100% से आप कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से कटेगा 20 बार और 20 चौके 80%। तो ये किसके बराबर हुआ फ्रेंड्स, 80% के बराबर हुआ, यानी 4/5। तो ये तो है आपका बेसिक तरीका, जिसे हम 100% से मल्टीप्लाई करके इजीली सॉल्व कर रहे हैं। इससे सॉल्व भी हो जाएगा, बहुत अच्छा तरीका भी है। लेकिन एग्जाम में ये तरीका छोटी छोटी फ्रैक्शन है, इजी वाली जो फ्रैक्शन है उनमें तो अच्छी तरह से काम भी कर जाएगा, लेकिन जैसे ही टफ फ्रैक्शन आ जाएगी तो आपको दूसरे तरीका, एडवांस तरीका सोचना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आप जल्दी से जल्दी सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लो फ्रेंड। ऐसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए 4/9 को परसेंटेज में बदल के दिखाइए। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या कि आपने बताया, आप बोलोगे आपने बताया है कि 4/9 और मल्टीप्लाई 100%, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 400/9 हो जाएगा। और 400 में इसमें 9 से भाग लगाओ तो कितना मिलेगा आपको, 9 तो यहाँ रह जाएगा। अब भाग लगाओ तो 9 चौके 36, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 40 हो जाएगा, फिर 9 चौके 36, ऊपर बचेगा 4। तो आपके सामने हुआ 44 सही 4/9%। या आपने इजीली सॉल्व कर लिया, यानी कि 4/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो क्या होगी, 44 सही 4/9% होगी। ये तो तरीका हुआ बेसिक वाला। अब इस सवाल को हम बिल्कुल एडवांस लेवल से सॉल्व करते तो कैसे करते। तो देखो फ्रेंड, ये आपको बेस में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो हम ये वाली फ्रैक्शन याद करते, सबसे पहले जो मैंने जो चार्ट में जो आपको कराई है, सबसे पहले सोचते हैं हम 1/9, क्योंकि हम बेस को पकड़ के चलते हैं। बेस में क्या आ रहा है 9, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं रहता है, नीचे वाले को देखो 9। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बताई थी, इसकी परसेंटेज में क्या बताई थी आपको, इसकी बताई थी 11 सही 1/9%। तो आप देखेंगे कि 1/9 का 4/9 कितना है, ये 4 गुना है। आपको ये 4 गुना नजर आ रहा होगा। अगर ये 4 गुना है तो आपको इसको भी 4 गुना कर देना है। आप इसका 4 गुना करेंगे तो 11 का 4 गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 44 मिलेगा। 1/9 का 4 गुना करेंगे तो आपको ये 4/9 मिलेगा। ये हुआ आपका बिल्कुल एडवांस मेथड और बहुत इजी है, आप इसको देखिए। अगर आपकी ये समझ में नहीं आया है तो हम 1-2 एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ, आप बताइए 3/8 बताइए, 3/8 कि 3/8 को परसेंटेज में कैसे ले जाएंगे। तो एक तो बेसिक ही मेथड है, आप क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे 3/8 और आप इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और आप इसे सॉल्व भी कर लेंगे। कैसे, 4 से काटेंगे इसे 25 बार और 4 से काटेंगे इसे 2 बार। तो आप लिखेंगे 25 या 75, 2 नीचे रहेगा, परसेंटेज यहाँ पे रहेगा, इसे इससे काट देंगे तो क्या आएगा आपके सामने फ्रेंड 37.5%। तो ये तो तरीका हुआ बेसिक वाला।
आप इसे 1 से 2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन और पेपर। तो मैंने अभी इससे पहले वाला जो एग्जांपल है वो उसमें भी आपको समझाया था। आप बेस को पकड़ के चलिए, बेस को आपको ऐसा फ्रैक्शन पकड़नी है जिसकी आपको परसेंटेज पहले से याद हो। इसका बेस होगा 1/8। 1/8 की फ्रैक्शन परसेंटेज क्या होती है 12 सही 1/2%। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 12 सही 1/2%। तो आप देखेंगे फ्रेंड ये आपका इसको 3 गुना नजर आ रहा होगा कि 3/8। अगर ये आपको 3 गुना नजर आ रहा है तो इसको भी 3 गुना कर दो। अब इसको 3 गुना करेंगे यानी कि 12 12.5 का 3 गुना करो। तो पहले 12 का 3 गुना कर दो। 12 का 3 गुना क्या होगा फ्रेंड 36 होगा, बीच में प्लस होता है। अब ये होगा 1/2। 1/2 का 3 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 3/2। ये आपको 3/2 मिलेगा। ये हो जाएगी परसेंटेज। तो आप इसको 3 को 2 से एक बार फर्दर डिवाइड कीजिए तो ये 36 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब 3 में 2 से डिवाइड करोगे तो आपको एक बार चला जाएगा और एक शेष बच जाएगा, 2 ऐसे आ जाएगा। तो आप देखेंगे 36 और कितना होता है 37 होता है। 37 सही 1/2%। तो ये फ्रेंड ये कोई टफ काम नहीं था, आप इसे माइंड में ही सॉल्व कर सकते थे क्योंकि 12.5 का 3 गुना करना कोई टफ बात नहीं है। इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको 1-2 बार टाइम भी लगेगा, मल्टीप्लाई पेन और कॉपी से करना पड़ेगा। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा आप इसे विदाउट पेन और पेपर कर लिया करेंगे। अगर अभी नहीं समझ में आ पा रहा तो कोई बात नहीं, मैं 1-2 एग्जाम्पल और देके समझाता हूँ। आप बस समझने की कोशिश करिएगा बिल्कुल रिलैक्स होके, क्योंकि कोई इतना टफ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, आप बताइए फ्रेंड 5/16 बताइए। आप 5/16 बताइए। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला है कि बेस को पकड़ के चलिए। बेस क्या, अगर बेस हुआ 1/16, आप इसको पकड़ के चलिए बेस को। ऊपर तो 1 रहेगा और नीचे रहेगा 16 यानी बेस। तो आपको ये वाली फ्रैक्शन की परसेंटेज पहले से याद होनी चाहिए, जब भी आप इसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली फ्रैक्शन नहीं याद है तो आप इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको फिर बेसिक से ही जाना पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड आपको बोला भी है, वो चार्ट ही बनवाया था, आप उसको डेली 10 से 15 मिनट अगर घर पे देख भी लेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। ऐसे 1/16 कितना होता है 6.25%। 6.25% बोलो या बोलो 6 से 1/4%, बात एक ही है। ये डेसिमल पार्ट हुआ, ये फ्रैक्शन पार्ट हुआ। तो ये आपको फ्रेंड दिख रहा होगा, ये इसका 5 गुना नज़र आ रहा होगा आपको। अगर ये आपको 5 गुना नज़र आ रहा है तो आप इसका भी 5 गुना कर दो। अगर मैं इसका 5 गुना करूँगा तो आप फ्रेंड 6 का 5 गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा 30 मिल जाएगा प्लस। अब 0.5 का 0.25 का 5 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 1.25। तो फ्रेंड आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 31.25%। 31.25% यानी कि 5/16 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी 31.25% होगी। आपको ये समझ में आ रहा होगा अब तो आप इसे प्रैक्टिस करिए घर पे। और मैं एग्जांपल और देता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। अभी छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं, अभी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ चल नहीं रही है। ऐसे मैं आपसे बोलता हूँ, आप बताइए फ्रेंड 4/7 बताइए कि 4/7 की आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे 1/7 को पकड़ेंगे क्योंकि बेस को 7 रखना है और ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट को 1 रखना है। तो 1/7 आप बोलोगे, आपने लिखवाई है और आपने बोला भी है याद करने को। तो 1/7 क्या होता है 14 सही 2/7% होता है। तो आप देखेंगे कि जो 4/7 है ये 1/7 का कितने गुना है, ये आपको 4 गुना नजर आ रहा होगा। अगर ये 4 गुना है तो आपको इसको भी 4 गुना कर देना है। अगर ये इसको 4 गुना करेंगे तो 14 का 4 गुना तो आप इजीली 56 कर लेंगे प्लस 2/7 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/7। 8/7 हो गया। अब इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं। इस 7 में तुम 8 में तुम 7 से भाग लाओगे तो कितनी हो जाएगा, एक बार चला जाएगा। ये 56 तो अलग रहेगा ही रहेगा प्लस एक बार जाएगा प्लस एक शेष बच जाएगा और 7 ऐसे ही रहेगा एज इट इज। तो 56 और एक कितना होता है 57 और एक ऐसे ही रहेगा। यानी कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई, परसेंटेज वैल्यू आई वो कितनी होगी 57 से 1/7% होगी। तो मुझे लगता है आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा।
जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आप बताइए 4/15 बताइए। तो 4/15 तो सबसे पहले जो आपका काम रहेगा वो काम क्या रहेगा, आप निकालेंगे 1/15। 1/15 की फ्रैक्शन कितनी होती है, परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 6 सही 2/3%। तो आप देखेंगे ये इसका 4 गुना नजर आ रहा होगा आपको। अगर ये आपको 4 गुना नजर आ रहा है तो इसका भी 4 गुना कर दो। 4 गुना इसका कैसे करेंगे, 6 सही 2/3% का आप कर दो 4 गुना। तो 4 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो आपको मिलेगा 24 प्लस 2/3 का 4 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 8/3। तो आपको मिलेगा 24 प्लस 8/3%। इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 24 तो एच ही रहेगा, 8 में तुम 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, प्लस 2 बार 2 शेष बच जाएगा, इधर आ जाएगा 3। ये होगी परसेंटेज। तो आप 24 में 2 जोड़ दो कितना मिलेगा आपको, 26 मिलेगा, और ये होगा 2/3। 26 सही 2/3%। ये आपका बहुत आसान मेथड है, आप इसे समझिए। अभी आपको थोड़ा थोड़ा ये टफ लग रहा होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, लेकिन ये वाली कैलकुलेशन आपको एग्जाम में अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर यही कैलकुलेशन आप एग्जाम में करते रह जाएंगे तो क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन के लिए ज़्यादा नहीं 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ये माइंड में ही सॉल्व हो सकता है यहीं पे। 4/15 कोई ज़्यादा वाली टफ फ्रैक्शन तो है नहीं है। चलो फ्रेंड्स, मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। ऐसे मैं आपसे बोलता हूँ, आप बताइए 11/12 की बताइए, 11/12। तो आप कहेंगे कि मैंने आप बोलेंगे कि आपने बोला था कि 11/12, तो सबसे पहले बताओ 1/12। तो 1/12 की होती है 8 सही 1/3%। तो आप देखेंगे ये इसका 11 गुना है। अगर हम इसका 11 गुना करने लग जाएंगे तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा हमारा टाइम चला जाएगा। अगर हमारा इसमें भी टाइम चला जाएगा तो फिर फायदा ही क्या होगा इस वाले मेथड को लगाते। हम तो अपना टाइम बचा रहे हैं कि हमारा टाइम कौन से वाले मेथड से बच जाएगा। ये मान लो स्टूडेंट का काम यही होता है कि मेथड को पकड़ना कि कौन से सवाल में कौन सा मेथड लगाना है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे हम, 11/12 है। इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 सही 1/12। तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 12 एकम 12, 12 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 11/12, यानी कि 11/12 इसके बराबर हुआ 1 माइनस 1/12 के। तो इसे सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, आप बोलेंगे देखो 1, मैंने आपको एक बात ही बोली थी, यानी कि 100% बराबर क्या होता है 1। अगर कोई भी चीज़ हम परसेंटेज में नापते हैं तो वो 100% के बराबर होती है, और यूनिट में नापते हैं तो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। आप देखेंगे तो 1 बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 100% लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे लिख सकते हैं, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो। आपको पता है 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 8 सही 1/3%। तो यहाँ लिख दो आप 8 सही 1/3%। आप बोलेंगे कि ये घटाना भी थोड़ा टफ है, ये घटाना बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें एक ऐसा मेथड बताऊंगा बहुत जल्दी इसमें से घट जाएगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड, 100 में से 8 से 1/3 घटाना है। आप 100 में से 8 से 1/3 मत घटाओ, ये 9 घटा दो पूरा कंप्लीटली। यानी कि ये जो नंबर है 8 से तो थोड़ा बड़ा है ना, ये 8 से थोड़ा बड़ा है, तो आप पूरा 9 घटा दो। अगर 100 में से आप 9 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 91 मिल जाएगा। चलो ये तो घट गया। अब देखो अब कैसे घटाएंगे, अब घटाएंगे 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटेगा, यानी कि इस वाले में से ये घटा दो कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या रहेगा 3। तो देखो घटेगा कि नहीं घटेगा इजीली। यानी कि 100 में से आप 8 से 1/3% घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 91 से 2/3%। यानी कि आपने आराम से सॉल्व कर लिया। 11/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 91 सही 2/3%। ये आपके फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अगर ये वाला मेथड समझ में नहीं आया है तो मैं और भी मेथड बताता हूँ, और भी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, आप बताइए 47/8 को सॉल्व करिए, 47/8 को सॉल्व करिए। तो एक तो तरीका ये वाला है कि आप इसमें भाग लगाइए, यानी कि 8 पंजे 40 प्लस 7/8। एक तो ये तरीका है, इस वाले से आराम से सॉल्व हो जाएगा। 5 की वैल्यू कितनी होती है 500%,
आपकी 7/8 सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसमें भी आपका टाइम जा रहा है, तो ये वाला मेथड हमारे लिए कारगर नहीं होगा। इस वाले मेथड से हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। हमें वो वाला मेथड लगाना जिसमें बिल्कुल भी टाइम हमारा ना जाए, क्योंकि सारा खेल टाइम का ही होता है एग्जाम के अंदर। तो देखो फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते थे। ये आप देखेंगे जो 47 है वो 8 के एक मल्टीपल से छोटा है, यानी 8 का एक मल्टीपल होता है 48, तो 47 के पास में आता है। तो 48 करिए आप पूरा, 6 8 48 माइनस 1/8, तो आप देखेंगे हाँ इसके बराबर आ गया, क्योंकि 8 का मल्टीपल 6 से कर दो आप तो कितना मिलेगा 48, 48 में से एक कम कर देंगे तो कितना मिलेगा 47। तो ये वाली चीज़ इसके बराबर आ चुकी है। तो आपको बताया है एक किसके बराबर होता है, वो होता है 100% के बराबर। तो 6 किसके बराबर होगा, 6 होगा 600% के बराबर। ये माइनस का चिन्ह है तो आप माइनस लगा दीजिए। 1/8 बहुत ही सिंपल फ्रैक्शन है ये वाली, तो ये बहुत बार यूज भी हुई है। ये 1/8 कितनी होती है, ये होती है 12.5%, यानी 12 सही 1/2%। तो इसे अब घटाइए, आप इसे घटाएंगे तो देखो मैंने आपसे बोला है कि आप 12 मत घटाइए, 12 से एक बड़ा नंबर 13 घटाइए, क्योंकि ये 12 से थोड़ा ज़्यादा है तो आप पूरा घटा दो 13। तो 600 में से आप 13 घटाएंगे तो आराम से घटा लो, 600 में से 13 घटाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये होगा आपके सामने 587। फिर मैंने बोला है 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 1 ही बचेगा और ये 2 वाला ऐसे ही आ जाएगा, यानी आपको मिला 587 सही 1/2%। तो आप देखेंगे 47/8 की फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 587 सही 1/2%। ये आपके अब तो समझ में आने लग गया होगा। अगर ये आपके अब भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल और दे देता हूँ, आप और एग्जांपल से समझिए। आप देखेंगे, आप बताइए 23/7 की फ्रैक्शन बताइए, 23/7। तो इस वाले में देखो बस इसी की बात होती है कि कौन बंदा ये पहचान लेता है कि इसमें कौन सा वाला मेथड लगेगा। तो आप बताइए फ्रेंड, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 7 21 प्लस 2/7, यानी आप कहेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 और 2 23। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहो तो 7 का मल्टीप्लाई इस 28 है, 28 से बड़ा मल्टीपल देखिए, बड़ा मल्टीपल होता है 28, यानी 4 बार चला जाएगा, माइनस कितना करना पड़ेगा 5/7, यानी कि 28 7 चौका 28, 28 में से 5 हटाओ 23/7, ये भी आ जाएगा। तो आप खुद देखिए, आपको 2/7 की जो परसेंटेज वैल्यू ये निकालना आसान होगा कि 5/7 की ये आसान निकालना आसान होगा। तो आप कहेंगे 2/7 ये आसान होगा, तो हम सबसे पहले यही वाला मेथड लगाएंगे, ये वाला अवॉइड करेंगे, ये वाला अवॉइड करेंगे। तो देखो आपसे बोला है मैंने कि 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 बराबर क्या होता है 100% बराबर 100% होता है। तो 3 बराबर क्या होगा 300% होगा। हाँ आप कहेंगे बहुत आसान है, आप कहेंगे 2/7। अगर किसी बंदे को 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट वैल्यू नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप देखो 1/7, आप 1/7 की तो याद होगी आराम से, 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। आपको निकालना है 2/7, 2/7 यानी कि इसका डबल है। आप देखेंगे इसका तो ये डबल है, तो आप इसका भी डबल कर दो। ये सारी चीज़ें ये माइंड में सॉल्व करने की होती है विदाउट पेन और पेपर। ये तो मैं अभी आपको ऐसे सॉल्व करके सिखा रहा हूँ क्योंकि आप सीख रहे हैं, आप एक कुछ टाइम बाद सीख जाएंगे, इनके साथ प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि आप तो बोलेंगे कि इसमें तो इतना ही टाइम चला जाएगा, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा, बहुत ही आसान है। 14 सही 2/7 का आप डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 28 सही 4/7%। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2/7 की जो परसेंटेज वैल्यू हमने कितनी निकाल ली 28 सही 4/7% निकाल ली है। तो आप इसको इजीली जोड़ देंगे, 300 में जोड़ दो 28 सही 4/7, तो आपको मिलेगा ये 328 सही 4/7%। तो ये आपके समझ में आया होगा। आप और प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल किसी भी बिना दिक्कत के। ये आपको थोड़ा भी लॉन्ग लग रहा होगा लेकिन लॉन्ग है नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जैसे हम लेते हैं, आप बताइए 29/7
3 है आपके सामने, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 सही 10 माइनस 1/3, क्योंकि 3 में 10 का मल्टीप्लाई करें 30 में से 1 घटा दो तो कितना मिलेगा 29/3। ये भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 निम 27 बचेगा 2, ऊपर 2 आ गया नीचे 3 आ गया, यानी ये वाली भी चीज़ ये वाली चीज़ दोनों। देखो अब दोनों ही चीज़ आपको ईजी लग रही होंगी, चाहे इसे कर लो चाहे इसे कर लो, आपका मन है किसे सॉल्व करना चाहो। देखो 100 क्या होगा, 10 क्या होगा, ये 1000% होगा। आप बोलेंगे होगा 1000% माइनस 1/3, बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया है। ये कितना होगा 33 सही 1/3%। आप बोलेंगे हाँ, तो 1000 में से 33 से 1/3 घटा दीजिए। तो देखो 1000 में से 33 मत घटाओ, 33 से थोड़ा एक बड़ा नंबर 34 घटाओ, तो 1000 में से 34 घटाओ, तो 1000 में से पहले 34 नहीं पहले 30 घटा लो आराम से। तो 1000 में से आप 30 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 970। 970 में से आप घटा लो 4, 970 में से 4 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 966। तो अब 966 कर देंगे। अब देखो जो आपने 33 घटाना था लेकिन आपने 34 घटा दिया, एक नंबर बड़ा, तो एक नंबर बड़ा घटा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 में से आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। कितना होगा 2 होगा और नीचे क्या आएगा 3 आएगा। तो आप देखेंगे कि 29/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी 966 सही 2/3%। आप बोलेंगे आप इस वाले मेथड से बताओ, इस वाले से देखो 9 की क्या होगी 900% प्लस आपको अब 2/3 की में दिक्कत आएगी। देखो 2/3 आपको ही पता है 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3%। तो आप देखेंगे ये इसका डबल है तो आप इसका भी डबल कर दो 2/3 का। 2/3 कितना होगा 66 सही 2/3, यानी 33 से 1/3 का डबल क्या होगा 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%। तो 900% 66 सही 2/3%, तो कितना होगा ये 966 सही 2/3%। तो ये भी बहुत आसान है। तो आप किसी कौन सा भी मेथड लगाइए, ये वाला भी सही है ये वाला भी सही है, आपके अपने सहूलियत के हिसाब से कौन सा भी लगाइए। अभी कुछ दिन बाद कैसा होगा आप विदाउट पेन और पेपर निकाल लिया करेंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। अब मुझे लगता है आप ये फ्रैक्शन से परसेंटेज एक कन्वर्जन सीख गए होंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन ये मैंने सिखा दिया आपको। बेसिक तरीका भी बताया, थोड़ा एडवांस तरीका भी बताया, और सबसे पहले जो बताया जो मैंने चार्ट बताया आप उसको घर पे पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए। ऐसा नहीं है आप उसी पे लगे रहिए, लेकिन 2-3 बार उसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपसे एक बात बोलता हूं, आप किसी संख्या को मान लो 25% बढ़ाओ, 25% बढ़ाना है आप किसी को नंबर को 25% बढ़ाना है, तो आप क्या बोलेंगे कि 25% बढ़ाना है, यानी कि हर नंबर कोई भी हो दुनिया का नंबर वो पहले से 100% तो अवेलेबल है, यानी कि वो 100% तो है, यानी आप बोलेंगे 25% उस नंबर को बढ़ाओ। मतलब 100% तो पहले से था, 25% हम उसमें बढ़ा देंगे तो यार इसका मतलब वो कितना हो जाएगा खुद का 125% हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 25% बढ़ाना है तो देखो बढ़ाने को साइन को प्लस से भी आप दिखा सकते हो, आप इस ऊपर जाते हुए एरो से भी दिखा सकते हैं, किसी से भी दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है। 25% बढ़ाओ, 25% बढ़ाएंगे यानी 25% की आप फ्रैक्शन देखेंगे तो कितनी होगी। आप कैसे सॉल्व करेंगे मैंने सिखाया अभी 25/100 करेंगे। 25 से ये कितनी बार घटेगा 1 बार घटेगा, और 25 से ये कितनी बार घटेगा 4 बार घटेगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4 होती है, यानी कि 25% यानी कि 1/4 हिस्सा, यानी 4 में से कोई एक चीज ये किसके इक्वल है, ये 25% के इक्वल है। तो आप देखेंगे जो 4 का 25% क्या होता है 1 होता है, 4 का 25% क्या होता है 1 होता है। तो मैंने बोला है आप इस नंबर को बढ़ाइए, तो बढ़ाना है यानी कि जो पहले से जो ओरिजिनल नंबर है ये क्या है 4 है, ओरिजिनल नंबर, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं मूल संख्या बोल देते हैं, कुछ भी बोलिए। अब इसको बोला है इसको बढ़ाना है यानी कि प्लस करना है,
ये होता है, ऊपर वाली वैल्यू होती है हमेशा रिजल्ट, यानी कि परिणाम, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिणाम। यानी कि हमने 4 का ही 25% निकाला है, वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर होगा ना, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू होगी, इसे बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे हम प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान, तो हमारा जो प्रारंभिक मान वो कितना था, वो 4 था। अब देखो उसमें बोला था 25% बढ़ाने को बोला था, ये 4 तो पहले से था ही, अब 1 आप बढ़ा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 5 नहीं हो जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ 5 हो जाएगा, तो ये नंबर 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया। ये थी इनिशियल वैल्यू यानी प्रारंभिक मान। जो 5 आया है ये क्या हुआ, ये हुआ आपकी फाइनल वैल्यू, यानी कि जो अंतिम मान, जो आपका बढ़ाने के बाद चेंज हो गया है, ये क्या हुआ, अंतिम मान। इसे बोलते हैं फाइनल वैल्यू। जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से है वो इंग्लिश देख लो, और जो हिंदी बोर्ड से है, इसने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, वो हिंदी में भी लिखता चल रहा हूँ, प्रारंभिक मान वैल्यू, इसे बोलते हैं अंतिम मान। ये हुआ, यानी कि अगर कोई संख्या शुरुआत में 4 होगी, वो 25% बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऐसे ऐसे होता है, यानी 4 का 25% निकाल लिया मैंने, वो कितना होता है, 1 होता है। तो उसने बोला था 25% बढ़ा दो, तो मैंने, उसने जैसे बोला मैंने बढ़ा दिया। 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 5। यानी शुरुआत में कोई वैल्यू 4 थी, वो बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये जो 5 है वो 4 से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है, मैं बोल रहा हूँ जो 5 है 4 से कितने परसेंट एक्स्ट्रा है। तो आप देखेंगे ये तो आपका बोलेंगे 1 एक्स्ट्रा है। किससे बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 4 से, यानी कंपेरिजन किससे करा रहा हूँ मैं, 4 से कंपेरिजन करा रहा हूँ। ऐसे बोले क्वेश्चन में, जिस से बोले या जिस का बोले उसे रखते हैं हमेशा नीचे, यानी 1/4। और बोला है कितने परसेंट बढ़ा है, यानी आंसर पूछा हमसे परसेंटेज में। तो मैंने आपको बड़े प्यार से एक बात समझाई है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे ले जाते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में ऐसे ले जाते हैं, 100% से फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 से 100 कितनी बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, ये होगा 25% एक्स्ट्रा। तो आप बोलेंगे भी हाँ यही बोला था कि 25% एक्स्ट्रा, यानी बढ़ा दो। तो जो 5 है वो 4 से कितना % एक्स्ट्रा है, 25% एक्स्ट्रा है। तो आपकी बात समझ में आई होगी और आप इसे अच्छे से समझिए। यही चीज़ बहुत बेसिक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, सीजीएल लेवल तक का होगा। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, आपको उससे भी क्लियरिटी आएगी। आप इसे प्यार से समझिए बहुत ही। तो आइए फ्रेंड्स हम अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको वो वाला एग्जांपल समझाया है, वो आपके एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर वो अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाया है तो हम अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ किसी संख्या को आप 14 सही 2/7% घटाइए। आपको घटाना है, इस बार उसमें बढ़ाना था, इसमें घटाना है, यानी कि 14 सही 2/7%। ये आपको क्या करना है, घटाना है। घटाना है तो इस एरो को नीचे कर दीजिए माइनस से, किसी से भी डोनेट करिए, आपका दिल है। देखो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन रहती है 1/7। ये आपको इजीली समझ में आएगी होगी और बहुत ही आसान है। 7 का अगर आपके नहीं समझ में आ रही है, कोई बंदा अगर नया देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 का मल्टीप्लाई 14 से करिए, आपको मिलेगा 98। 98 में आप 2 जोड़िए, आपको मिलेगा 100। तो यहाँ पे 100 कर देंगे। नीचे वाला 7 है वो 7 ऐसे ही रहेगा एज इट इज। परसेंटेज का साइन हटा के यानी कि रिप्लेस करके इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने बताया 1/100 से कर देते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/7। यानी कि 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1/7 आई है। तो मैंने आपसे बताया है जो डिनोमिनेटर पार्ट वाला जो हर होता है, हर ये होती है हमारी वास्तविक मान यानी ओरिजिनल नंबर, इसे बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। ये होता है आपका रिजल्ट, इसे बोलते हैं हिंदी में परिणाम बोलते हैं। और ओरिजिनल नंबर को वास्तविक संख्या भी बोल देते हैं। आपको बुक में ऐसे ही मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगा, या आपको मिलेगा मूल संख्या, ऐसे भी बोल देगा आपके सामने। अब मैंने बोला था इस नंबर को घटाना है, घटाना है यानी कि रिजल्ट क्या करवा रहा है, कमी करवा रहा है, यानी डिक्रीज।
ये क्या करवा है, डिक्रीज यानी कि कमी। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 7 है, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू है, जो आपकी शुरुआती मान है, वो क्या है आपके सामने, वो है 7। इसे बोलते हैं प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान है ये क्या है, ये हुआ आपके सामने 7। अब उसने बोला था कि 14 सही 2/7% को घटाना है, तो आपका ओरिजिनल नंबर तो 7 था, 7 का 14 सही 2/7% क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आपको घटाना है, तो 7 में से आप 1 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 6 मिलेगा। यानी ये कौन सी वैल्यू हुई, ये अंतिम मान होगा, ये हुआ आपके सामने अंतिम मान हुआ। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल वैल्यू। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आया होगा ये क्या कैसी चीज़ होती है कि ओरिजिनल नंबर क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज इंक्रीज। बोला था कि इनिशियल वैल्यू में आप 1 घटाना है, तो 7 में से 1 घटा दो, क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। ये नंबर कितना था, 14 सही 2/7% घटाया गया है। अब हम देख लेते हैं ये घटाया गया है, क्या किया गया है। तो ओरिजिनल नंबर 7 था, मैंने बताया है, 7 में से वो नंबर 6 रह गया, तो आपने कितना घटाया है, आप कहेंगे आप मैंने तो 1 घटाया है। कितने पे घटाया, 7 पे घटाया, यानी 7 में से घटाया है। 1 घटाया, 7 में से घटाया तो 7 दीजिए, 1/7 100%। मैंने आपसे बोला है 1/7 को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/7 क्या रहता है, 14 सही 2/7% की कमी। ये क्या है, एक कमी है। कमी क्यों है, क्योंकि 7 से कोई नंबर 6 हुआ है तो कमी ही है, तो इसलिए कमी, इसलिए माइनस का मैंने चिन्ह लगा दिया है। तो फ्रेंड्स ये आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, आप अच्छे से समझ लीजिए। मैं अभी आपको और एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ, उनको आप अच्छे से समझिए। इसे कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो। इससे जो आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम कल कराएंगे, आगे कराएंगे। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, और इसके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।